वेट लॉस करना आसान नहीं होता, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। आज मैं इस ब्लॉग पे शेयर कर रही हूँ मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स और ट्रिक्स जो मेरे वेट लॉस जर्नी में बहुत काम आई है। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 22 जुलाई की और दिन है ट्यूसडे का। ब्लॉग बहुत छोटा सा है और उसमें मेरी रूटीन चलती रहेगी जो कि रोज़ सेम जैसी है, कुछ नया नहीं है। अब मैं आ जाती हूँ अपने इस वीडियो के टॉपिक पर, जो कि है मैं इसमें बताने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके मैं अपना 20 केजी वेट लॉस की हूँ। तो सबसे उसमें पहला जो पॉइंट आता है वो होता है गुनगुना पानी का। जब भी आप उठते हैं, उठते के साथ ही बिना कुल्ला किए सबसे पहले 1 गिलास वार्म वाटर पीजिए। धनिया पानी हो, जीरा पानी हो, नींबू पानी हो, ये सब आप आधा घंटे के बाद उसके पी सकते हैं। लेकिन उठते के साथ ही सबसे पहले आपको लेना है 1 गिलास वार्म वाटर। आप गर्मियाँ चल रही हैं तो आप अगर वार्म बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पी पाते हैं तो गुनगुना पानी भी ज़रूर पीजिए, लेकिन इसे पीजिए। अगर आप कोई मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं जैसे कि धनिया पाउडर हो, जीरा पाउडर हो या हल्दी पाउडर हो या फेनल सीड्स वाटर हो, कुछ भी अगर आप मॉर्निंग ड्रिंक में यूज़ करते हैं तो वो उसे गुनगुना पानी के पीने के आधा घंटा या 45 मिनट के बाद पीजिएगा। लेकिन सबसे पहले जो लेना है खाली पेट वो प्लेन वाटर होना चाहिए, 1 गिलास गुनगुना पानी। सेकेंड जो टिप्स है वो है डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ता को कभी भी स्किप नहीं करना है। आप सभी जानते हैं कि मैं करती हूँ 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग, और बहुत लोगों से ये आपने कहते सुना होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते समय ब्रेकफास्ट को स्किप कर देना है। लेकिन मेरा मानना है कि कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। आप डिनर स्किप कर सकते हैं। मैं इसी फंडे से अपना 20 केजी वेट लॉस की हूँ, क्योंकि देखिए जैसे जैसे सूर्य ढलता है ना, हमारा बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आराम खोजता है, उसे रात में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको स्किप ही करना है तो आप डिनर कीजिए, ब्रेकफास्ट आप कभी भी स्किप नहीं कीजिए। मैं आज तक अपना 20 केजी वेट लॉस जर्नी में कभी भी अपने ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं की हूँ, और यही एक हेल्दी वेट लॉस रूटीन है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है अपने बॉडी का मूवमेंट। मैं पिछले भी ब्लॉग में बोली थी कि हमेशा वेट लॉस में जब हम वर्कआउट की बात करते हैं तो हर बार ये जिम जाना जरूरी नहीं होता है, हर बार 1 घंटा पसीना बहाने के लिए डंबल उठाना जरूरी नहीं होता है। आपके पास समय नहीं है तो घर के काम को करते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हुए, वॉक करके, बात करते हुए भी आप अपना जो कैलोरी है उसे बर्न करते हैं। ज़रूरी है अपने बॉडी को मूवमेंट देना। अगर कोई इंसान आधा घंटा का एक्सरसाइज करता है या 1 घंटा का एक्सरसाइज करता है और बाकी समय दिन भर बैठा रहता है तो वो बेनिफिट नहीं देगा लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि जिस दिन वो एक्सरसाइज छोड़ेगा वो वापस से अपना वेट जो है ना गेन करने लगेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को मूवमेंट कीजिए। आप देखते होंगे जो हमारे पहले की जो नानी दादियाँ थी, जो हमारी मम्मी थी, वो क्या कभी जिम गई है? उनको क्या फुर्सत मिलता था? मैं मानती हूँ इस बात का कि पहले काम भी बहुत होते थे, आजकल काम नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा उन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो हमारे बॉडी के मूवमेंट में सहायता करें। जैसे हमें अगर कहीं जाना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीढ़ियाँ का यूज़ करें। जब हमारे हाथ में सामान नहीं होता है, थैला नहीं होता है, जैसे मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ और जब मेरे हाथ में कुछ रहता नहीं है ना तो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ ना कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना करूँ। आप देखते होंगे जब मैं सामने वॉक जाती हूँ और वॉक से जब घर आती हूँ ना, मैं लिफ्ट का यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कोशिश करिए। वर्कआउट का मतलब हमेशा जिम जाना नहीं होता है, वर्कआउट का मतलब होता है बॉडी में मूवमेंट लाना। चौथा जो पॉइंट है वो है प्लानिंग, मील प्लानिंग। अगर हम अपना मील प्लानिंग पहले से करके रखते हैं तो हम कभी भी जंक फूड या कुछ भी अनहेल्दी चीज़ों से खाने से बहुत हद तक अपने को दूर रख सकते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको अचानक से कहीं बाहर जाना हो और वहाँ जाने में आपको देर हो जाए और उसके बाद आपको लग गई है भूख, और अपने घर में आप कुछ भी प्लानिंग करके नहीं आए हैं खाने का कि आपको क्या खाना है, तो आपके दिमाग में 1 मिनट के लिए बात ज़रूर आएगी कि यहीं पर कुछ खा लेती हूँ क्योंकि घर पर जाके तो अभी बनाना है। लेकिन अगर आप जाने के पहले ही बेसन और सूजी को घोल के तैयार कर लीजिएगा और सोचिएगा कि मैं आके चीला बनाऊंगी, तो अब आप वहाँ चाह के बिना बाहर नहीं खा सकती हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि अरे मुझे तो जाना है, बस तवा को गर्म करना है और चीला का मैं बैटर तैयार करके आई हूँ, उसे बनाना है और धनिया पत्ता की चटनी के साथ खाना है। या फिर मेरे लिए तो फ्रिज में ओवरनाइट ओट्स रखा है, मैं क्यों बाहर खाऊंगी, मुझे जाके बनाना थोड़ी ना है, बस चेंज करना है, मुँह हाथ धोना है और बैठ के खाना है। तो अगर आपकी प्लानिंग रहेगी ना तो आप कभी भी बाहर खाइएगा ना तो एक बार ज़रूर सोचिएगा। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग
नहीं है मील की, कुछ भी आपने प्रिपरेशन किया ही नहीं अपने माइंड में कि आपको क्या खाना है, तब तो आप 100% है कि आप बाहर न कुछ खा लीजिएगा। इसीलिए मील प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। एवरी डे एवरी मील की प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। वेट लॉस जर्नी को मील प्लानिंग बहुत हद तक सक्सेस बनाती है, तो इस टिप्स को ज़रूर आजमाइएगा। अगला जो टिप्स है वो है पोर्शन कंट्रोल। हम कितना भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर दे, अपनी विंडो को कितना भी छोटा कर ले, हम ओमेड डाइट ही क्यों ना कर ले, अगर हम एक ही मील में ज़रूरत से ज़्यादा पोर्शन को ले लिए, पूरा कैलोरी होता है ना, हम वेट लॉस कैलोरी के लिए हमें कैलोरी डेफिशिएट करना पड़ता है, कैलोरी को कम लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये नहीं करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लेते हैं, तो भले ही हम दिन में सिर्फ एक टाइम ही क्यों ना खाएं, हमारा वेट नहीं घटेगा। अगर हम अपने मील को छोटे छोटे रूप में दिन भर में 4 बार भी खाएंगे ना, तो हमारा वेट गेन नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ये मत सोचिए कि हमारा ईटिंग विंडो छोटा होगा तो ही हमारा वेट लॉस सही होगा। नहीं जी, वेट लॉस करने के लिए ईटिंग विंडो को छोटा रखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप 4 टाइम खा के वेट लॉस करना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। बस आपको एक टाइम का जो खाना है उसको भाग में बांटना होगा। जैसे कोई लोग दिन भर में 2 टाइम खाते हैं, जितना कैलोरी लेते हैं वेट लॉस के लिए वो आपको 4 बार लेना है, तो आपको उस 2 ही मील को 4 बराबर भाग में बांटना होगा। तो पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप पोर्शन कंट्रोल का मेथड सीख गए, उस दिन आप 4 टाइम खा के भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वेट लॉस में टाइम से ज़्यादा पोर्शन का ज़रूरी होना बहुत मायने रखता है। अगला जो टिप्स है वो है स्नैकिंग पर। हम अपनी डाइट तो बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन बीच बीच ना हमें आदत होती है चटर पटर खाने से। हमें लगता है ना कि एक बिस्किट की बाइट अगर हम ले लेंगे ना, तो इससे हमारी वेट लॉस जर्नी में कुछ असर नहीं पड़ेगा। हमें लगता है ना कि एक चिप्स अगर बच्चे के पैकेट में से बच्चा खा रहा है, उसमें से एक चिप्स निकाल लेंगे ना, तो इससे कुछ नहीं होगी। लेकिन यही धीरे धीरे ना हमारी क्रेविंग को बढ़ाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें में ना शुगर बहुत ज़्यादा होता है, और शुगर हमेशा खाने के क्रेविंग को और बढ़ाता है। तो इसीलिए जब भी आपको फ्राइड चिप्स खाने का मन करे अपने बच्चे के पैकेट में से निकाल कर, तो उस समय आप भुना चना, भुना मखाना या फिर कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, आप पीनट्स खा सकते हैं, या फिर कुछ आप घर में ही हेल्दी तरीके से लड्डू पीनट्स वगैरह बनाइए और उसे खाइए। लेकिन आप कभी भी ये मत समझिएगा ना कि एक चिप्स और एक बिस्किट से कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, ज़रूर होगा। अगर आप एक बार उसको लीजिएगा ना, तो आपको बार बार उसको खाने की क्रेविंग होती रहेगी, और वो कभी आपका वेट लॉस जर्नी को सक्सेस होने देगा ही नहीं। इसीलिए डियर, स्नैकिंग पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपने मील से ज़्यादा स्नैकिंग पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार मील पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे स्नैकिंग में ना कहीं हम चूक कर जाते हैं। चौथा चीज़ है, अपने स्टेबल फूड को छोड़ने की गलती ना करें। अगर हम शुरू से बचपन से चावल, रोटी और ये सब चीज़ खा के ही बड़े हुए हैं, और हम सोचते हैं कि हम चावल छोड़ देते हैं तब हमारा वेट लॉस होगा, हम रोटी खाना छोड़ देते हैं तब हमारा वेट लॉस होगा, तो ऐसे कभी नहीं होगा। कभी भी अपने वेट लॉस जर्नी में किसी भी चीज़ को छोड़कर वेट लॉस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस दिन अगर उसको आप खाइएगा ना, आपका वेट फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब यहाँ किसी भी चीज़ से ना ये नहीं था कि अगर आप दिन भर में पहले से शुरू से दिन भर में 4 बार चाय पीते हैं शुगर वाली, तो आप उसे भी लीजिए, ऐसा नहीं है। मैश छोड़ने का अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ता है, लेकिन हाँ, जो हमारा स्टेपल फूड होता है ना, जो दाल चावल, जो हमारे यहाँ कल्चर है खाने का, दाल चावल भुजिया सब्जी चोखा, देखिएगा मैं सब खाती हूँ। एक कमेंट आया था कि क्या आप आलू खाते हैं? मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन हाँ, बस सबको पोर्शन में खाती हूँ, टाइम का ध्यान रखती हूँ। इसीलिए कभी ये गलती नहीं करे ना कि चावल छोड़ने से ही वेट लॉस होगा, रोटी, गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे, अगर खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि रागी का आटा खाना चाहिए, बाजरा का आटा खाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि गेहूं के आटे से मोटापा आता है। हमें हर फूड्स को, हर न्यूट्रिशंस को अपने बॉडी में डालना है, इसीलिए हमें अनाज को बदल बदल के खाना चाहिए। अगर आप एक दिन गेहूं की रोटी खाते हैं तो एक दिन बाजरे की भी खाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गेहूं की रोटी छोड़ना है। छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाना है पोर्शन कंट्रोल में। तो ये एक बात याद रखिएगा, किसी भी खाने से, किसी भी चीज़ को अपने मील से हमेशा के लिए अगर दूर करिएगा ना, तो वो आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि जिस दिन आप वो चीज़ खाइएगा ना, आपकी वेट लॉस जर्नी दोबारा से बाउंस बैक करेगी। इसीलिए चावल को, रोटी को, या जो बचपन से आप खा के बड़े हुए हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। इवन आप शुगर वाली चाय भी ले सकते हैं, दिन में 1 कप
अगर आप चाहते हैं पूरे दिन में 1 कप आप शुगर की चाय भी ले सकते हैं। अगर आपको जागरी वाली चाय पसंद नहीं है, जैसे मुझे पर्सनली पसंद है तो मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। दिन में 1 कप, 4 कप नहीं। तो याद रखिए सभी चीज़ों को खाना है, पोषण से खाना है, और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को छोड़कर वेट लॉस नहीं होता है। अगर हम सब कुछ खाते हुए वेट लॉस करेंगे तो हमारा जो ये वेट लॉस जर्नी है ना, ये कभी ब्रेक नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिसे फॉलो करके मेरी वेट लॉस जर्नी बहुत ही आसान हो गई है, और इसे ही फॉलो करके मैं अपना 20 केजी वज़न कम की हूँ, और जो भी बहुत ही आसान तरीक़े से। ना मुझे चावल छोड़ना पड़ा, ना मुझे रोटी छोड़ना पड़ा, ना मैं आलू की चोखा छोड़ी हूँ, ना आलू का भुजिया। तो अगर आप भी मेरी तरह इस तरह की वेट लॉस जर्नी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने चैनल पर हमेशा लाते रहती हूँ। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता है। कभी कभी हमसे गलतियां होती हैं, कभी कभी हमारा मन नहीं करता है वर्कआउट करने का, कभी कभी हमारा नहीं मन करता है ना कि हम मॉर्निंग ड्रिंक अलग से स्पेशल बनाएं। उस समय हम गर्म पानी भी पिएंगे ना, 1 गिलास गुनगुना पानी, तो वो भी काम करेगा। इसीलिए अपनी जर्नी को एंजॉय करें, खुद को मोटिवेट करें, और याद रखें स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। मतलब अगर आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करिएगा ना तो वो प्रोग्रेस ही टिका होता है। तो चलिए फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी, और कौन सी ऐसी टिप्स है जो अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आज से ही स्टार्ट करें, क्योंकि इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ही फॉलो करके आप अपना वेट लॉस जर्नी अच्छे से पूरा कर सकते हैं, आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो वेट लॉस करने के लिए कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट या स्ट्रिक्ट वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स को भी फॉलो कीजिएगा ना तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी को सक्सेस बना सकते हैं। तो चलिए अब इन बातों के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्हें भी मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह के वेट लॉस टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहती हूँ, और साथ में शेयर करती हूँ अपना एक हेल्दी वेट लॉस डाइट रूटीन और हेल्दी वेट लॉस वर्कआउट रूटीन। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।